हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें हमने कल एक नया कंसेप्ट शुरू किया था, जीएसटी। यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा पर लगाया जाने वाला कर। इसमें कल ये बात हुई थी कि हमारे देश में माल के क्रय विक्रय में अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में कई कर 2017 जुलाई 2017 से पहले लगाए जाते थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक नए कर, यानी पूरे देश में एक ही प्रकार का कर लग सके, इस व्यवस्था के अधीन एक नई कर प्रणाली जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। इस जीएसटी कर प्रणाली के अंतर्गत अल्कोहल और पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल नहीं किया गया। अल्कोहल या पेट्रोलियम से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उन पर जीएसटी अभी नहीं लगाया जाता। अभी फ़िलहाल हमारे देश में जो कर व्यवस्था जीएसटी की है वो 0 से लेकर 28% तक है। वो हम पढ़ेंगे आगे किस पे कितने परसेंटेज की दर से कर लगाया जाता है। फिर हमने जीएसटी में कल बात की थी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पर। सीजीएसटी तब लगाया जाता है जब माल को एक ही प्रदेश, एक ही स्टेट के शहर या क्षेत्रों के बीच में बेचा जाए। एसजीएसटी भी तभी लगाया जाता है जब माल को एक ही प्रदेश की सीमाओं में बेचा या खरीदा जाए। आईजीएसटी तब लगाया जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसे कहते हैं। ये सेंट्रल का है, ये स्टेट का है, और ये इंटीग्रेटेड का मतलब है जब माल का क्रय विक्रय 2 राज्यों के बीच में किया जाए। यदि एक ही राज्य के बीच में है तो जीएसटी की दर को 2 बराबर भागों में बांटकर समान रूप से सेंट्रल और स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि माल का क्रय विक्रय 2 राज्यों के बीच में है तो संपूर्ण दर आईजीएसटी के नाम से कैलकुलेट की जाती है। अब जीएसटी की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की जाती है। सबसे पहले इन्होंने कहा है जीएसटी जो है वो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाएगा। जब वस्तु का उत्पादन होगा तो वहाँ पर जो टैक्स दिया जाएगा वो सीएसटी या वैट है। जब उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद जो सप्लाई शुरू होगी, जब बेचना शुरू होगा एक पक्ष से दूसरे पक्ष को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो जितने स्तरों पर माल की बिक्री या सप्लाई की जाएगी सेवाओं की, उन पर जीएसटी की कैलकुलेशन की जाती है। इनपुट पर जो प्रत्येक स्तर पर चुकाया गया कर है उसका क्रेडिट मूल्य वृद्धि के प्रत्येक स्तर पर मिलेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मान लीजिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को माल बेचा और उस समय 200 रुपये की जीएसटी का पेमेंट किया। इस पक्ष ने तीसरे पक्ष को माल बेचा और जीएसटी बैठा मान लीजिए 240। तो ये जो 200 रुपये ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है इस वस्तु पे, उसको माइनस करके जो डिफरेंस है 40 रुपये, केवल उस कर का भुगतान होना है। जब ये आगे बेचेगा तो 240 तक का भुगतान हो जाए तो 240 का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये इस टैक्स प्रणाली की एक विशेषता है कि जो कर पूर्व में चुकाया जा चुका है उसको आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जीएसटी के प्रकार सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये भी मैंने आपको बताया था। सीएसटी जब एक ही राज्य के अंदर माल बेचा खरीदा जाए। एसजीएसटी या यूटी जीएसटी जब एक ही राज्य के अंदर, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं तो उनके मध्य है। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी तब होगा जब माल को एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में क्रय विक्रय किया जाए। फिर इन्होंने बताया सीजीएसटी और एसजीएसटी की कर दरों को आधा आधा कर दिया जाता है, जो मैंने आपको भी बताया था। मान लीजिए किसी वस्तु पे कर की दर 12% है और वो एक ही राज्य के अंदर
खरीदी बेची गई है, तो इस 12% को 2 भागों में यानी 6% CGST और 6% SGST कैलकुलेट किया जाएगा। ये इन्होंने बताया कि GST जो स्टेट की है या आउट ऑफ स्टेट है, इनका इनपुट का मतलब जब आप माल का क्रय करेंगे तो वो इनपुट GST होता है, जब आप माल का विक्रय करेंगे या सप्लाई को देंगे आगे तो आउटपुट GST होता है। जैसे मान लीजिए A, B, C 3 पक्ष हैं। A ने B को माल बेच दिया और उस माल पर B ने 200 रुपये का GST चुकाया है, तो ये 200 रुपये अभी B के लिए इनपुट है। जब B माल C को बेचेगा और उस पर जो GST लगा है वो 240 लगा है जो C ने B को पेमेंट किया है, तो ये वाला इसके लिए आउटपुट है। आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके जो डिफरेंस है उसका पेमेंट B द्वारा सरकार को किया जाएगा। C के लिए ये इनपुट है और आगे जब ये माल बेचेगा तो वो इसके लिए आउटपुट होगा। तो यही व्यवस्था करके संकलन की इस पॉइंट में बताई गई है कि जब माल खरीदा जाता है तब इनपुट GST होगा और जब माल बेचा जाता है तो आउटपुट GST होगा। ये इस GST प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक समझ लें, देख लें, अपनी नोटबुक में लिख लें। फिर कल को हम GST से संबंधित कुछ जर्नल एंट्री पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।